हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने ₹5.5 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 17 जुलाई 2026 और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 3038 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 362 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते डाबर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप की दिग्गज कंपनी SML महिंद्रा लिमिटेड के बारे में, जिसका पहले नाम था SML इसुजू लिमिटेड। तो दोस्तों, कंपनी ने अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2027 का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल प्रोड्यूस किए ही अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 27 में 1588, जो एक साल पहले थे 1529। वैसे ही इसने कमर्शियल व्हीकल सेल्स की है फाइनेंशियल ईयर 27 के अप्रैल में 1711, जो एक साल पहले थे 1492 और एक्सपोर्ट अभी अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 27 में किया है 30, जो एक साल पहले 20 था और इसी शानदार अपडेट के चलते SML महिंद्रा ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी को 510 मिलियन रुपए यानी कि 51 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स मिले हैं डिफेंस एंड प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स की ओर से और इसी शानदार अपडेट के चलते अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन इस कंपनी को उम्मीद है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का डेटा सेंटर रेवेन्यू आएगा लगभग 300 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, कंपनी के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार इन्होंने कहा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक अभी है 11,500 करोड़ रुपए और इसमें का 3,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2027, ऐसा कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है और इसी शानदार अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को फ्राइडे यानी कि आज 8 मई 2026 को अपने एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑनशोर बिजनेस में सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की ओर से कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट के चलते ओडिशा में। और दोस्तों, ये जो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स कंपनी आपको दिख रही है, ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और दोस्तों, ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है इसकी रेंज 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 2,500 करोड़ रुपए की रेंज में है और इसी शानदार अपडेट के चलते लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी को कस्टमर्स क्लियरेंस मिला है कोलकाता कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोड यानी कि मंजूरी मिल चुकी है साउथ इंडियन बैंक इस कंपनी में 9.99% तक की हिस्सेदारी एक्वायर करने के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और साउथ इंडियन बैंक ये दोनों ही कंपनियां फोकस में
आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ। किंगडम ऑफ भूटान में अपनी क्लीन एनर्जी कोलेबोरेशन बढ़ाने के चलते ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और अब इनका जो प्रोजेक्ट है वो 5000 मेगावाट तक, लगभग 5033 मेगावाट तक पहुंच चुका है। जो कंपनी का पहले था 4500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो अब 5000 मेगावाट से भी ज़्यादा का हो चुका है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 15 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। वैसे ही कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 26,920 करोड़ रुपए आई है। और जो दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1179 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाइटन कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।